अकबर और बीरबल की मज़ेदार कहानी। ईश्वर कहाँ रहता है, कैसे मिलता है और क्या करता है। जी हाँ दोस्तों, आज की कहानी में इन 3 प्रश्नों का उत्तर हम लोग जानने वाले हैं। तो इसलिए दोस्तों आप लोग कहानी को पूरा अंत तक सुनना, और जो भी मेरे प्यारे साथी भाई एवं बहन और दर्शकगण चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। एक बार की बात है दोस्तों, अकबर बहुत परेशान था क्योंकि उसके मन में 3 प्रश्न चल रहे थे। पहला प्रश्न था कि ईश्वर कहाँ रहता है, ईश्वर कैसे मिलता है और ईश्वर क्या करता है। इस प्रश्न को लेकर अकबर बहुत परेशान थे। अकबर के राज दरबार में जो भी यानी विद्वान थे, उनसे अकबर ने इन तीनों प्रश्नों का उत्तर पूछा, परंतु इनका संतुष्ट उत्तर नहीं मिलता है। इस तरह से अकबर काफ़ी परेशान रहते हैं। एक दिन की बात है, जब शाम को अकबर और बीरबल एक बगीचे में टहल रहे थे, तभी अकबर कहते हैं कि हे बीरबल, मेरे मन में 3 ऐसा प्रश्न चल रहा है, क्या तुम उस प्रश्नों का उत्तर दे सकते हो। तभी बीरबल कहता है कि हे महाराज, आपके मन में जो भी प्रश्न चल रहे हैं आप पूछ लीजिए, क्या पता मुझे मालूम हो। तभी अकबर कहते हैं कि देखो, मेरे मन में यही 3 प्रश्न है कि ईश्वर कहाँ रहता है, क्या करता है और कैसे मिलता है। तभी दोस्तों बीरबल कहते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर देना बहुत आसान है। इस प्रश्न का उत्तर मैं आज आपको अगर बता देता हूँ तो बहुत सारे लोगों को यानी ज्ञान नहीं मिलेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस प्रश्न का उत्तर राज दरबार में दिया जाए, जिससे कि बहुत सारे लोगों को सीख मिले। तभी अकबर कहते हैं कि हे बीरबल, तुम सही बात कह रहे हो, यानी कल सुबह में राज दरबार लगेगी और उसी राज दरबार में तुम इस प्रश्नों का उत्तर देना। तभी बीरबल कहता है कि ठीक है। दोस्तों अगले दिन जैसे ही राज दरबार लगती है, सभी लोग राज दरबार में आकर बैठ जाते हैं और इस प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए सभी लोग उत्सुक थे। सभी महाराजा और कई मंत्रीगण भी आकर बैठे हुए थे कि आखिर इस प्रश्न का उत्तर बीरबल कैसे समझाएगा। दोस्तों उसके बाद बीरबल काफ़ी लेट से आते हैं और सभी लोग उनका इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही बीरबल आते हैं राज दरबार में, अकबर से कहते हैं कि हे महाराज, आप मेरे लिए 1 गिलास पानी और चीनी मंगवा दीजिए। तभी अकबर हुक्म देते हैं मंत्री को और पानी और 1 गिलास चीनी आ जाता है। उसके बाद बीरबल पानी में चीनी डाल देते हैं और उसको मिला देते हैं। तभी यह सब नज़ारा सभी लोग देख रहे थे और अकबर भी देख रहे थे। तभी दोस्तों उसके बाद बीरबल उस पानी में हाथ डालकर कुछ ढूंढने लगते हैं। तभी अकबर कहते हैं कि तुम इस पानी में क्या ढूंढ रहे हो। तभी बीरबल कहते हैं कि इस पानी में चीनी को ढूंढ रहा हूँ। तभी अकबर कहते हैं कि क्या तुम्हें इतना भी ज्ञान नहीं है कि उस पानी में चीनी मिल गया है, यानी अब वो चीनी तुम्हें नहीं मिलेगा, यानी दिखाई नहीं देगा। उसके बाद बीरबल कहते हैं कि हे अकबर महाराज, आपके पहला प्रश्न का उत्तर यही है कि भगवान कहाँ रहते हैं। तो ठीक इसी प्रकार भगवान सर्वत्र रहते हैं, यानी भगवान हर जगह पर हैं, सिर्फ आपको देखने का नज़रिया होना चाहिए। यानी भगवान हर जगह है। जब भी आप ध्यान लगाओगे तो आप भगवान की भक्ति में लीन हो जाओगे और आपको भगवान दिखाई देने लगेंगे। जिस तरह इस पानी में चीनी चारों तरफ है, यानी कहे तो सर्वत्र है, उसी प्रकार भगवान यानी कहे तो संसार में हर जीव हर वस्तु में है। आपको सिर्फ देखने का नज़रिया आना चाहिए, यानी जैसे ही आप भगवान में स्नेह लगाते हैं तो भगवान आपको दिखाई देने लगते हैं। यह बात सुनकर अकबर कहते हैं कि हे बीरबल, तुमने पहला प्रश्न का उत्तर बहुत अच्छी तरह से समझाया कि भगवान कहाँ रहते हैं। ठीक है, अब मेरा दूसरा प्रश्न है कि भगवान कैसे मिलते हैं। तभी बीरबल कहते हैं कि ये भी आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, इसके लिए आप मुझे 1 गिलास दूध मंगवा दीजिए। जैसे ही दोस्तों राजा अकबर सुनते हैं, दूध मंगवाते हैं मंत्री से और उसके बाद बीरबल को दे देते हैं। दोस्तों जैसे ही बीरबल दूध लेते हैं, गिलास में कुछ हाथ डालकर ढूंढने लगते हैं। तभी अकबर कहते हैं कि हे बीरबल, तुम गिलास जिसमें दूध भरा है उसमें तुम क्या ढूंढ रहे हो। तभी बीरबल कहता है कि हे महाराज, मैं इस दूध में मक्खन ढूंढ रहा हूँ। तभी अकबर कहते हैं कि हे मूर्ख बीरबल, क्या तुम्हें पता नहीं है कि मक्खन निकालने के लिए सबसे पहले दूध को गर्म करना पड़ता है, उसे जमाना पड़ता है, तब वो दही बनता है और उसके बाद जब मथा जाता है
तब उसमें से मक्खन निकलता है। यह बात सुनते ही बीरबल कहते हैं कि हे महाराज अकबर, आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर मिल चुका है कि भगवान कैसे मिलते हैं। जिस प्रकार से यानी मक्खन निकालने के लिए सबसे पहले दूध को गर्म करना पड़ता है, उसके बाद दही बनता है और दही बनने के बाद मथने के बाद मक्खन निकलता है, ठीक उसी प्रकार भगवान को प्राप्त करने के लिए इंसान को सबसे पहले अपने मन रूपी अंतर को शांत करना पड़ेगा और भगवान से दिल लगाना पड़ेगा, यानी कहे तो भगवान की भक्ति में लीन होना पड़ेगा और अपने आप को शांति महसूस करना पड़ेगा, तभी भगवान से मुलाकात होगी। यह बात सुनकर अकबर कहते हैं कि हे बीरबल, तूने मेरे दिल की बात कह दी, यानी तुम्हारा दूसरे प्रश्न का उत्तर भी मुझे संतुष्ट कर गया। इस तरह से अब मेरा तीसरा और आखिरी प्रश्न है कि यानी ईश्वर करते क्या हैं। तभी दोस्तों बीरबल कहते हैं कि हे महाराज, आपका तीसरा प्रश्न भी काफ़ी अच्छा है, यानी ईश्वर क्या करते हैं। तभी बीरबल कहते हैं कि हे अकबर महाराज, आप बुरा ना माने तो मेरा एक छोटा सा बात है, आप मान लीजिए। तभी अकबर कहते हैं कि हे बीरबल, तुमने तो 2 प्रश्नों का उत्तर देकर मेरा दिल गदगद कर दिया है, चाहो तो तुम मुझे राज भी मांग सकते हो। तभी दोस्तों यानी बीरबल कहता है कि नहीं महाराज, मैं आपका सेवक हूँ और ऐसा कैसे कर सकता हूँ। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप जिस राज्य सिंहासन पर बैठे हुए हैं वहां से उतरकर नीचे आ जाइए, क्योंकि इस वक्त प्रश्नों का उत्तर कौन दे रहा है। तभी अकबर कहते हैं कि बीरबल तुम, तो इस वक्त गुरु कौन हुआ। तभी अकबर कहते हैं कि बीरबल तुम। तभी बीरबल कहते हैं कि हे अकबर महाराज, आपको शोभा नहीं देता है कि आप गद्दी पर बैठे हैं, आपके गुरु नीचे, इसलिए आप नीचे उतर जाइए। दोस्तों अकबर उतर जाते हैं और उसके बाद बीरबल जाकर गद्दी पर बैठ जाते हैं। तब कहते हैं बीरबल कि हे अकबर महाराज, अब आप अपना तीसरा प्रश्न पूछिए कि क्या था। तभी दोस्तों अकबर कहते हैं कि मेरा तीसरा प्रश्न था कि भगवान करते क्या है। तभी बीरबल कहते हैं कि देखिए भगवान क्या करते हैं, सबसे आसान काम है, यानी भगवान हमारे जैसे मंत्री को पल में राजा बना दिए और आपके जैसे राजा को पल में मंत्री बना दिए। भगवान का यही काम है। देखिए आप इसी वक्त कुछ समय पहले गद्दा पर थे और मैं गद्दा पर आ गया और आप नीचे चले गए, यानी भगवान का यही काम है, राजा को रंक और रंक को राजा बनाना। यह बात सुनकर दोस्तों यानी कहे तो अकबर गदगद हो गए और कहते हैं कि हे बीरबल, तूने मेरे दिल की बात कह दी, मैं तुम्हें कुछ इनाम देना चाहता हूँ। तभी बीरबल कहते हैं कि आप मुझे इनाम में जो भी देना है दे दीजिए। इस तरह से दोस्तों यानी कहे तो अकबर बीरबल के तीनों प्रश्न का उत्तर सुनकर खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि तुमने जिस तरह से समझाया है यह कहानी हमें समझ आ गई और प्रश्नों का उत्तर भी काफ़ी अच्छा लगा है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि ये कहानी आप लोगों को समझ आई होगी कि यानी भगवान क्या करते हैं, कैसे मिलते हैं और कहाँ रहते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों को कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि दोस्तों ऐसे ही वीडियो आप लोगों के पास मैं लेकर आता रहता हूं। चलिए दोस्तों आप लोग तब तक मुझे दीजिए इजाज़त, फिर आप लोगों से मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, एक नई कहानी में। सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।